भक्तजनों, आज के अपने इस प्रथम अध्याय में हम शुरू कर रहे हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहला आसन है बेसिक आसन। इस बेसिक आसन में अपने हाथों की मुद्रा चाहे जैसी भी हो, दिमाग की मुद्रा ओपन करो और मेरी हर एक बात ध्यान से सुनो दोस्तों। तो यस, मेरा नाम विनीत कांकरे, आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। तो दोस्तों, आपको अगर सेहत बनानी है, हेल्थ बनानी है, तो योगा प्राणायाम बेस्ट है। लेकिन अगर कैलकुलेशन में अपनी मास्टरी चाहते हो, स्पीड चाहते हो, तो योगा प्राणायाम काम नहीं आएगा। काम आएगा एक एक बात जो आज मैं आपसे करने वाला हूँ। तो अपनी कान खोलकर, अपना दिमाग की सारी बत्ती जलाकर हर एक बात अच्छी से समझो और देखो फिर ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो यस गाइस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला क्वेश्चन को समझना, दूसरा उस पर कौन सा अप्रोच अप्लाई हो रहा है वो समझना, और फिर वो अप्रोच अप्लाई करते समय कैलकुलेशन करना। तो आज हम इस तीसरे प्रक्रिया की बात करेंगे कि कैलकुलेशन में सर थोड़ी सी सिली मिस्टेक आज भी हो रही है, सर स्पीड नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए क्या करना है, एक एक चीज मैं बताऊंगा, उसको अप्लाई करेंगे हम डे टू डे लाइफ में। और देखो, आपको रिजल्ट बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा, जबकि आप इसी वीडियो के कमेंट में आकर बताओगे मुझे जैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, 1 2 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं, ये पूरी जर्नी तक रहेगी। तो यस गाइज, शुरुआत करते हैं। तो यस, हाउ टू कैलकुलेट लाइक 99 परसेंटाइलर। कोई भी एग्जाम हो, कैट हो, ओमेट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको 99 परसेंटाइलर और अबो 99 परसेंटाइलर के माइंडसेट से, कि वो एटीट्यूड से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो कैसे, उसके लिए अप्रोच है। क्या हम बस एक मेडिटेशन में बैठ के वो शक्ति हमें प्रदान हो जाएगी? नहीं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मेहनत है, वो आपको करना होगा। और बहुत छोट मतलब मेहनत बड़ी है, प्रोसेस बड़ी है बात बहुत छोटी। एक एक बात को समझेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। कम ऑन गाइस, तो आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम बेसिक प्रीरिक्विजिट, कि भाई आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो सबसे पहले तो आप मार्केट में जाके स्विमिंग कॉस्ट्यूम परचेस करोगे ना, ये तो बेसिक प्रीरिक्विजिट है ना। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो अपनी क्रिकेट किट तो परचेस करोगे, गिटार सीखने जा रहे हो तो फ्लूट लेके थोड़ी जाओगे उसके पास, गिटार लेके जाओगे। तो ये क्या है, एक बेसिक प्रीरिक्विजिट। तो उसी तरह अगर आपको कैलकुलेशन में चैंपियन बनना है तो कुछ बेसिक प्रीरिक्विजिट्स होती है जो आपको पहले ही उस पर काम करना जरूरी है, जो मैं अपने पहले भी हर सेशन में बता चुका हूँ, लेकिन आज और डिटेल में बताऊंगा। तो एक बेसिक प्रीरिक्विजिट एंड सेकंड गाइस, थिंग्स टू डू फॉर स्पीडिंग अप द कैलकुलेशन। बस दो बातों पर हम चर्चा करेंगे कि अगर आप ठान ले रहे हो कि मुझे गिटार क्लास ज्वाइन करना है, तो आप एक गिटार परचेस करोगे या वहां जाके गिटार की ही डिमांड करोगे? ऐसा तो है नहीं, फ्लूट ले लोगे। सेम उसी तरह अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अपना कैलकुलेशन बेस्ट करना है, कि जिससे मैं 99 परसेंटाइल और अबो 99 परसेंटाइलर बन जाऊं, तो गाइज उसके लिए आपको कुछ बेसिक सी प्रीरिक्विजिट्स है वो समझनी है, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन को कैसे स्पीड अप करना है उसकी प्रोसेस समझनी है। तो शुरुआत करेंगे। तो यस गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक प्रीरिक्विजिट। ये तो भाई ये शुरुआत है ना, ये करो तो ही आगे बात बनेगी, तो ही आगे बात बनेगी। तो ये बेसिक प्रीरिक्विजिट क्या है समझ लेते हैं। तो बेसिक प्रीरिक्विजिट में आपको एक एक बात याद आएगी जो कि मैं हर सेशन में काफी बार बोल चुका हूँ, जिसको मैं रोटी कपड़ा मकान बोलता हूँ। जैसे जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है गाइज, उसी तरह अगर आप में मैथ्स को चैंपियन बनना है, मैथ्स में चैंपियन बनना है, कैलकुलेशन में मास्टर बनना है, तो ये बेसिक प्रीरिक्विजिट है, इसको खेलना बहुत जरूरी है। जैसे कि टेबल्स अप टू 30, अगर 40 तक हो गया तो कोई केस वेस हो जाएगी, लीगल एक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपको जितना करना है करो, लेकिन अप टू 30 तक तो बेसिक रिक्वायरमेंट है यार। अगर आप कैट जैसी एग्जाम, यस, आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैट में तो कैलकुलेटर अलाउड है, बट कैलकुलेटर अलाउड है तो क्या 8 into 7 भी आप कैलकुलेटर पे करोगे? 16 9 भी कैलकुलेटर पे करोगे? आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितने टाइम को किल कर रहे हो, बात समझ रहे हो आप? क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन कई बार आने वाले, हर क्वेश्चन में आने वाले। 16 9 8 4 15 6 21 8। तो क्या छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर जिसपे हमारा हाथ साफ भी नहीं होता, सिस्टम वाला कैलकुलेटर, हम क्या अपना थोड़ी लेकर जा सकते हैं? जो सिस्टम में इनबिल्ट होता है वो कैलकुलेटर, जिसमें एक एक नंबर ढूंढना होता है ना, जिसपे हमारा हाथ साफ नहीं होता, जो मैं बोल रहा हूँ। तो गाइज, ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ऑफ कोर्स जैसे डीआई में बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं, डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन आता है ना, उसके लिए भी बहुत से ट्रिक्स है जो हम फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में, और उससे सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन ऐसे भी बहुत से कैलकुलेशन आते हैं जहाँ पे ये कुछ ट्रिक्स फेल होती है, वहां पे एक्चुअल कैलकुलेटर का यूज होगा। कुछ क्वेश्चन बने ही कैलकुलेटिव होते हैं,
कि उसमें बाकी ट्विस्ट टर्न कुछ नहीं, बस वो कैलकुलेशन से भरा हुआ है। और ऐसे कैलकुलेशन जहां बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स काम नहीं आ रही, वहां कैलकुलेटर यूज करो ना, बेशक करो। लेकिन हर छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर लोगे तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो गाइस। आप लिटरली 4 से 5 क्वेश्चन की तो वैसी कुर्बानी दे दे रहे हो, सेक्रीफाइस कर दे रहे हो इन छोटे छोटे कैलकुलेशन के चक्कर में। इसलिए कैलकुलेटर अलाउड है ये बात बोलकर एकदम हवा में मत उड़ो। जो बेसिक कैलकुलेशन है ये आपको ओरली ही आने चाहिए। ये बात हुई कैट की, और बात रही ओमेट्स की, तो बाकी ओमेट में तो कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं है। तो वहाँ तो छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, वो हर आपको कैलकुलेशन माइंड कैलकुलेशन से या फिर कुछ ट्रिक्स जो होती है कैलकुलेशन की उससे आनी चाहिए। तो यस, और उन सब चीज़ों के लिए जैसे मैंने कहा वो तो मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसके लिए करना होगा। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए आपको क्या क्या जरूरी है गाइस? सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान यानी कि टेबल्स। पहला बात रोटी हो गया, कपड़ा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वो भी कहाँ तक? अप टू 30 तक, है ना। टेबल्स भी अप टू 30 तक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर जितना आप करना चाहते हो करो, नहीं करा तो भी चलेगा। लेकिन 30 का मैं बोलूंगा, 28 भी नहीं, 30 तक करो पूरा। स्क्वायर स्क्वायर रूट अगेन अप टू 30, है ना, कि अप टू 30 तक आपको सबके स्क्वायर स्क्वायर रूट याद होने जरूरी है। मतलब 29 का स्क्वायर भी याद हो, और वो जो स्क्वायर है उसका वापस रूट पूछने पे 29 ही दिमाग में आना चाहिए। 15 का स्क्वायर भी याद हो और उसका रूट वापस 15 ही दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। एंड गाइज क्यूब रूट, लेकिन वो आप अप टू 20, हालांकि मैं 15 तक भी मानता हूं, लेकिन अगर थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना है तो अप टू 20 तक भी ठीक है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक प्री रिक्विजिट है। अगर आपने ठान ली है कि कैलकुलेशन की स्पीड मेरे को बढ़ानी है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। समझो बात को, ये करोगे तो आगे की बातें काम आएगी, नहीं तो आगे की बातें कुछ भी कर लो, ये चीजें अगर लैक है, ये चीजें लैकिंग है, तो फिर वो फेल ही है, आगे की बातें, आगे की मेहनत फेल है। तो वो मेहनत करो भी मत अगर इसमें आप फेल हो रहे हो तो इन पर अभी से काम करना शुरू कर दो गाइस। अगर 12 तक टेबल आते हैं तो आज से 13 14 15 टेबल्स याद रखना शुरू करो। फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जनरल जब भी बैठे हो कोई भी एक टेबल लेके बैठो, इंस्टेड ऑफ मोबाइल स्मार्टफोन इधर उधर की बातें, एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, टेबल्स लिखते रहो, लिखते लिखते जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट लिखते रहो 1 to 30 तक, एक बार पढ़ लिया करो रोज, बस एक बार लिखना है, रोज पढ़ लिया करो। क्यूब रूट के लिए भी सेम, ठीक है। तो गाइज ये है बेसिक प्री रिक्विजिट्स। नाउ अब उसके आगे हम बात करते हैं थिंग्स टू डू फॉर स्पीडिंग अप कैलकुलेशन। क्या करना चाहिए सर? फिर अब चलो मान लो हमने टेबल्स कर लिए 1 to 30 तक, आपने कहा टेबल कर लो, कर लिए। स्क्वायर स्क्वायर रूट भी कर लिए, क्यूब रूट भी कर लिए, अब क्या करना है? तो अब आपको गाइज देखो, सबसे पहली स्टेप, 3 स्टेप अप्रोच। पहले तो आपने बेसिक प्री रिक्विजिट में 3 स्टेप्स फॉलो करी, अब अपने कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए 3 स्टेप अप्रोच फॉलो करो। ये अप्रोच आपको बिल्कुल मास्टर बना देगा, 99 परसेंटाइलर के लाइन में खड़ा कर देगा। सो लर्न कैलकुलेशन ट्रिक्स। सबसे पहले तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है गाइज, वो सीखो। बेसिक बेसिक कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है, वो सीखो। जैसे कि आप देखोगे, सबसे पहले मैंने कहा है वैदिक मैथ्स। अभी आपने देखा भी होगा कि राहुल सर ने और मैंने वैदिक मैथ्स की सीरीज लाई है। जस्ट कल ही राहुल सर का लेक्चर हुआ है, अब मेरा लेक्चर होने वाला है और ये सीरीज चलने वाली है। तो एक बेसिक वैदिक मैथ्स की देखो, पूरा वैदिक मैथ्स सीखने की जरूरत नहीं, हार्डली 15 to 20% ऑफ वैदिक मैथ्स, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये कुछ बात है। अप टू 30 तक तो स्क्वायर स्क्वायर रूट याद ही है। कभी कभार आपको उसके आगे के भी नंबर का लग जाता है, बट वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। वो आपको क्या होगा, अब वो बेसिक वैदिक मैथ्स के ट्रिक से याद हो जाएगा कि कैसे बड़े नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है, क्यूब निकाला जाता है, मल्टीप्लीकेशन की जाती है। हम मल्टीप्लीकेशन 2 नंबर का कैसे करते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच से। 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर हमें करना है, 342 इंटू 172, हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 7 से इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना। ये सब चीज़ें ये करोगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन टाइम किल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, इसमें भी ट्रिक्स होती है वैदिक मैथ्स की, मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, वो सीखो, है ना। तो वैदिक मैथ्स की कुछ शानदार ट्रिक्स पूरा सीखने की मैं अभी बोल रहा हूँ जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जितना आपके कैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओमेट्स को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है उतना सीखना होगा। सेकंड, लर्न स्मार्ट अप्रोचेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कई बारी डेसिमल हमें लगता है अरे बाप रे इतना बड़ा डेसिमल में परसेंट दे दिया, है ना। डेसिमल के फॉर्म में हमको परसेंट दे दिया जाता है, हम सोचते हैं अरे बाप रे अब कैसे सॉल्व करें। जैसे हमें मिल जाता है 87.5%, है ना, या फिर 22.22%,
ऑफ समथिंग, 87.5% ऑफ समथिंग। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि भाई ये 87.5% मतलब ही 7/8 होता है ना, ये 22.22% मतलब ही 2/9 होता है। ठीक है, मान लो अगर आपको 22.22% ऑफ 18 बोल दिया लेने, हमें लगेगा अरे बाप रे सर इसको कैसे करें, इतना बड़ा कैलकुलेशन अब हम कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन करो 100 से डिवाइड करो। नहीं, अगर आपको पता हो ना कि 22.22% मतलब ही 2/9 होता है ऑफ नंबर 18, खेल खत्म। फोर आंसर आपका चुटकियों में आ गया। अगेन 87.5% मतलब 7/8 होता है, तो जिस भी नंबर का 87.5% लेना है उस नंबर का 7/8 यानी उसको 7/8 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म हो जाएगा खेल। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें कई बारी वो फ्रैक्शन टफ लगते हैं, वो होते नहीं है। कब? अगर हमारी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि कैसे हम परसेंटेज का यूज करते हुए उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बराबर, तो ये हमने सिखाया, मैंने अपने परसेंटेज टॉपिक में सिखाया गाइस, और ये आपको और भी आगे सिखाते रहेंगे, बस आपको वो अप्लाई करना भी सीखना है। ठीक है, देन सम बेसिक रेशो रूल। यार रेशो रूल तो इतने काम आते हैं, खासकर टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे टॉपिक में, जहां अगर हम इक्वेशन अप्रोच को फॉलो करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है। वही अगर हम रेशियोज को यूज करें, प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करें कि भाई अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इन बातों को जब हम बेसिक बेसिक रेशो के रूल्स को यूज करें ना, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता है ना। जो मेरे साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस फाउंडेशन का लेक्चर भी अटेंड किया होगा या पायनियर बैच में अटेंड किया होगा, ये वो स्टूडेंट इन बातों से बिल्कुल रूबरू ताल्लुक रख रहे होंगे कि हाँ यार सर ये बात तो सही है कि रेशोज को यूज करते हुए हमने ऐसे काफी क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं रेशो की, उसको फॉलो करो, चीजें सॉल्व हो जाती है। देन कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये भी एक बहुत यार कैट लेवल के बड़े बड़े ज्योमेट्री के क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट के लॉजिक से चुटकियों में सॉल्व होते हैं। ये जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे आपको तब समझ में आएगा कि कैसे, इनफैक्ट वैदिक मैथ्स के अपनी सीरीज में भी हम छोटी मोटी ट्रिक्स कुछ इनसे रिलेटेड भी लाएंगे, तो आप बस जुड़े रहो चैनल पे, तो आप सब चीजें सीखोगे। और ये आपको सीखना है गाइस, सबसे पहली स्टेप ही ये है। आपने बेसिक प्री रिक्विजिट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो ये इन सब बातों पे, ये स्मार्ट अप्रोचेस वैदिक मैथ्स के कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले, देन परसेंटेज के, रेशियोज के, अरिथमेटिक के कुछ ट्रिक्स वाले, देन पाइथागोरस ट्रिपलेट जिससे ज्योमेट्री के बड़े बड़े पीवाईक्यू लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब सीखना है हमें, ये सब सीखना, यानी ये हमारा पूरा प्रिपरेशन वाला प्रोसेस हुआ, ये प्रिपरेशन हुई हमारी। अब क्या करना है, तो गाइस अब सेकंड स्टेप है रेगुलर कैलकुलेशन प्रैक्टिस। हमने भाई सीख तो लिया, लेकिन सिर्फ सीखना इनफ थोड़ी होता है। जैसे अगर मैं मान लो कि मैं अगर बाहर जाके गिटार सीख के आ रहा हूँ लेकिन घर आके प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं चैंपियन बन पाऊंगा? या बस मेरे को कोच ने बता दी ऐसा ऐसे स्विमिंग करते हैं, मैं ऐसे ऐसे कर लिया, तो क्या बस बन गया मैं स्विमर? नहीं, मेरे को उसमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, अपना स्टेमिना बिल्ड करना होगा, तब जाके मैं बड़े से बड़ा जो एक ट्रैक है स्विमिंग ट्रैक उसको कंप्लीट कर पाऊंगा, वो शायद रेस जीत पाऊंगा। सिंपल सी बात है ना। तो यार आपको, अब आपने सीख लिया वैदिक मैथ्स, आपने सीख लिया कर्ण अर्जुन के पैर से, आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट का कंसेप्ट समझ लिया कि क्या ट्रिक है वो, आपने बेसिक अरिथमेटिक के ट्रिक समझ लिए, लेकिन सिर्फ समझना इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। अब जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे उन बातों को, तब तक आप फिर कैसे उसमें मास्टर बनोगे? तो आपको अब रेगुलर प्रैक्टिसिंग शुरू करना है गाइस। इनफैक्ट अब्राहम लिंकन को जब पूछा गया था कि मान लो आपको अगर एक पेड़ काटना है, सुनना है बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको एक पेड़ काटना है और आपको 6 घंटे दिए जाए, तो क्या आप इस पेड़ को काट लोगे? तो उसने आंसर दिया था, मतलब उन्होंने आंसर दिया था, काफी दिग्गज है, तो उन्होंने आंसर दिया था कि भाई मेरे को पेड़ काटने के लिए सिर्फ 2 ही घंटे चाहिए, 4 घंटा तो मैं यूज करूंगा अपने जो कुल्हाड़ी है उसको धार लगाना। जो 4 घंटे, 6 घंटे में से वो 4 घंटे सिर्फ अपने कुल्हाड़ी को धार लगाने में यूज करेंगे, और उसके बाद 2 घंटे में उनको कॉन्फिडेंस है कि वो 2 घंटे में, एक बार उनके कुल्हाड़ी को अच्छी खासी धार लग गई तो 2 घंटे में पेड़ को कट कर देंगे। ऑफकोर्स पेड़ नहीं कट करना चाहिए, बट ये एग्जाम्पल को समझो। 4 घंटा अगर आप धार सही से लगाओ तो आप 2 घंटे में अपने मंजिल को पा सकते हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने प्रिपरेशन पे आप ज्यादा ध्यान दो तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही।
आपको एग्जाम से नहीं डरना है, आपको टेस्ट से नहीं डरना है ना, वो तो फाइनल आउटकम है, लेकिन उसका सक्सेस डिपेंड करेगा आपके प्रिपरेशन पे। तो भलाई कट करना, मेन एग्जाम क्या है, पेड़ को कट करना, उसके लिए सिर्फ 2 घंटे ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा टाइम किसके लिए चाहिए, प्रिपरेशन पे। तो यस गाइज, आपको, आप सोच रहे हो कि बस मैंने सीख लिया सर आपसे वैदिक मैथ्स, अब मैं अप्लाई कर दूंगा एग्जाम में, होगा नहीं। ये बीच की प्रोसेस, ये सेकंड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ाया, आपको समझ गया, लेकिन आपके वो जहन में उतरा है, वो तभी उतरेगा जब आप सेकंड स्टेप को फॉलो करोगे। ठीक है, तो यस, फर्स्ट स्टेप मैंने पढ़ा दिया, आपको क्लैरिटी आ गई। अब ये सब चीजें करना होगा कॉन्फिडेंस के लिए। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिसिंग आपको स्टार्ट करना है एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स डेली। पता है कैसे करना है? ऐसा नहीं कि सर अब 20 to 30 मिनट्स डेली कैसे करें प्रैक्टिस, कितनी बार वही वही क्वेश्चन ले, कहाँ से करें, कोई बुक बताओ सर, कोई नोटबुक बताओ। स्टूडेंट का सबसे पहले प्रैक्टिस बोला ना शुरू हो जाता है, सर कोई बुक बताओ, कोई नोटबुक। अरे आपको कोई क्वेश्चन बुक्स के नहीं लेना है, ये मैं कैलकुलेशन के प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। अभी आपने क्या सीखा था? आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा वैदिक मैथ्स में, आपने डिवीजन सीखा वैदिक मैथ्स में। तो अपने रफ बुक निकालो, पेन निकालो, रैंडम, मान लो आज आप 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सीखे हो, तो रैंडम कोई भी 2 नंबर ले लो, 56 × 78। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से ना करते हुए इसको करो अपने मन से। ये एक हुआ तुरंत, इसके लिए क्यों बुक की जरूरत है ना, अपने मन से 44 इंटू। बताए इसका एक साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट और है कि ये आपका इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा मैथ्स में। जब ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप ट्रिक से करोगे तो उसमें एक मजा आएगा, मजा आने से आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये इंटरेस्ट आपको काम करेगा अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी समझने में, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आप हर चीज समझ लेते हो। जब तक इंटरेस्ट नहीं तो आप इतनी सी बात भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मन से कोई भी 2 रैंडम नंबर लो, मल्टीप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो। मन से रैंडमली कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखिए तो स्क्वायर निकाल के देखो, है ना। ये हर रोज करो, क्योंकि आज मैंने सीखा है, आज कर लोगे, आज तो सब आ जाएगा। लेकिन मजा तो तब है जब 3 दिन बाद अचानक से बुक लोगे और सब ब्लैंक हो जाओगे। ये इसलिए क्योंकि आपने डायरेक्ट 3 दिन बाद ली। अगर आज ली, आज सिखाने के बाद, कल लिया, परसों लिया, तो 3 दिन बाद होने दो या 30 दिन बाद होने दो, आप नहीं भूलोगे गाइस। हर दिन करना है। आज 2 नंबर का हुआ, कल अगर 3 नंबर की प्रैक्टिस कर रहे हो, रैंडम कोई भी 3 नंबर लो, रैंडम 3 नंबर लो, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। कोई 2 नंबर वर्सेस 3 नंबर सीख रहे हो तो 2 नंबर वर्सेस 3 नंबर लो, अपने मन से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। बस यही सब करना है। डेली प्रैक्टिस में आपको कोई बुक के क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन नहीं उठाना है। ये मैं आपको, देखो मैंने कहा है ना, एग्जाम क्रैक करने के 3 स्टेप्स है। क्वेश्चन को समझना, उस पे कौन सा अप्रोच है बेस्ट अप्रोच वो समझना, और फिर वो अप्रोच अप्लाई करते समय कैलकुलेशन करना। तो मैं अभी आपको तीसरी नंबर वाली बात बोल रहा हूँ। इन 2 वाली बात पर भी मैं मस्त वीडियो लाऊंगा गाइस, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को समझा जाता है, उसके लिए क्या एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन तो समझ लिया, सेकंड वीडियो में इस पे भी लाऊंगा कि आप कैसे उस पर सही अप्रोच अप्लाई करो, कौन से क्वेश्चन पे कौन सा अप्रोच अप्लाई होगा, ये कैसे जल्दी क्लिक करना है ना। बट आज मैं बात कर रहा हूँ इस थर्ड स्टेप की, कैलकुलेशन कैसे बेस्ट करते हैं। तो यस, इस तरह से आपको कैलकुलेशन की डेली प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी मैंने कहा कि प्रैक्टिस का टाइम सबसे क्रूशियल टाइम होता है। वो पेड़ काटने वाला एग्जाम्पल से समझना कि 2 घंटे में तो पेड़ कट जाएगा, हम डैम श्योर है, लेकिन अगर 4 घंटा हम उसकी धार तेज करने में लगाए तो, उस औजार की, अगर आप दिया औजार और शुरू कर दिए 6 घंटे, तो हो सकता है 60 घंटे बीत जाए लेकिन पेड़ जगह से हिला भी नहीं। क्यों? क्योंकि औजार में धार ही नहीं थी। आप अगर ऐसी ब्लाइंड माइंड एग्जाम में चले गए तो आप बैठे रहो, 2 घंटा दो या एग्जामिनर आपको 20 घंटा दो, जब आप कुछ सीखे ही नहीं हो, अपने दिमाग को तेज किए ही नहीं हो ब्रेनस्टॉर्मिंग से, तो वहाँ क्या अप्लाई कर दोगे। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखो गाइस। तो यस, कैलकुलेशन हो गया। ट्राई अवॉइड सिली मिस्टेक, जितना हो सके सिली मिस्टेक को अवॉइड कर लो। आज जो मिस्टेक हुई है ना, मेक श्योर कि वो मिस्टेक कल ना हो, कल नई मिस्टेक करो, है ना। मिस्टेक्स करो, नई मिस्टेक करो, लेकिन तो जितनी भी मिस्टेक्स आपसे होनी है ना, सब प्रैक्टिस सेशन में हो जाए, मेन एग्जाम तक कोई मिस्टेक बचे ही ना। मिस्टेक सबसे होती है, मिस्टेक्स आपसे होती है, मेरे से होती है, लेकिन आप देखते हो कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते हो, ये मिस्टेक करने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सिली सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, जो स्टार्टिंग में होगी उससे डिमोरलाइज नहीं होना है, ये होना भी चाहिए। अगर साइकिल सीख रहे हो तो गिरोगे, दिमाग में तय कर लो, है ना। तो उसी तरह अगर स्विमिंग सीख रहे हो तो 1 हाथ 2 बार तो मुंह में नाक में पानी जाएगा ही, ये दिमाग में तय कर लो। उसी तरह गाइस, यहाँ सिली मिस्टेक होगी, लेकिन सेम मिस्टेक रिपीट मत करो, और धीरे धीरे मिस्टेक्स होने की फ्रीक्वेंसी कम करो, सो दैट एग्जाम तक कोई मिस्टेक हो ही ना। ठीक है, तो अवॉइड करो मिस्टेक्स करना, सिली मिस्टेक्स वो भी, यानी रिपीटेटिव मिस्टेक्स।
नाउ स्टार्ट विथ पेन पेपर बेस्ड कैलकुलेशन। यस, इनिशियली जब तक आप पूरी तरह एक कॉन्फिडेंस में नहीं आते ना, तब तक पेपर पे कैलकुलेशन करो। जैसे मैंने कहा, रैंडम कोई भी नंबर लो, पेपर पे कैलकुलेशन करो, एक इंटरेस्ट क्रिएट होने दो, पहले एक एक्यूरेसी क्रिएट होने दो। और देखो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करनी है तो दोनों का तालमेल होना जरूरी है। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सक्सेस के दो पहिए है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। बट फर्स्ट फोकस हमेशा एक्यूरेसी पे दो। तो पहले फोकस एक्यूरेसी पे दो। एक बार एक्यूरेसी क्रिएट हुई तो कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और फिर धीरे धीरे आप उसमें स्पीड लाओगे। तो स्पीड आराम से आती है, बट पहले फोकस एक्यूरेसी पे करो। और इसलिए पहले पेन पेपर बेस्ड कैलकुलेशन स्टार्ट करो। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बस आज कोई ट्रिक बता दी, सीख ली, मजा आ गया, और वो चीजें डायरेक्ट ओरली स्टार्ट करते हैं। ओरली पता है आप हार्डली 2 या 5 मिनट देते हो। मैंने कितनी डिमांड की है, कम से कम 20 से 30 मिनट एवरीडे। ओरली आप 30 मिनट कर ही नहीं सकते कैलकुलेशन लगातार। आपको बीच में डाइवर्जन आ ही जाएंगे, डाइवर्ट हो ही जाओगे कोई ना कोई अलग बातों से। इसलिए पेन पेपर रखो, मतलब फोकस्ड रहोगे, कंटिन्यूस उसको भरते रहोगे, लिखते रहोगे, दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग होते रहेगी, और एक्यूरेसी जब देखोगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो कोशिश हमेशा पहले पेन पेपर से करो, उसके बाद यस ऑफ कोर्स हमें स्पीड पे फोकस करना है। अचीव एक्सपर्टीज इन माइंड कैलकुलेशन। जैसे आपको लगे कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे फिर क्या करो, आज 3 क्वेश्चन पेपर पे कर लिए चौथा चौथा ओरली करो, और कुछ दिनों बाद 2 क्वेश्चन पेपर पे कर लिए, 2 ओरली करो। फिर अब माइंड कैलकुलेशन में चैंपियन बनो। माइंड कैलकुलेशन में चैंपियन बनना मतलब ऑटोमेटिक टाइम को सेव करना। तो याद रखो, मैं फिर से बोलूंगा, कैट में कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन आपको कैलकुलेटर के दम पे नहीं जीना है। बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, खासकर डीआई में, वो बेशक आपको करना है कैलकुलेटर पे, लेकिन हर छोटे मोटे कैलकुलेशन पे कैलकुलेटर नहीं निकालना है। ठीक है, तो यस, तो ये बातें याद रखो गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है आपकी प्रैक्टिस साइकिल। तो पहला आपने क्या सीखा, फिर से अब तक का समराइज कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट पे फिर आऊंगा। पहले तो प्री रिक्विजिट, रोटी कपड़ा मकान, टेबल, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, इतना बाय हार्ट होना जरूरी है। फिर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी कैलकुलेशन को बेस्ट करने की। सबसे पहले तो आप बेस्ट ट्रिक सीखोगे, अरिथमेटिक रिलेटेड, बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रिलेटेड। देन कुछ बेस्ट ट्रिक्स रिलेटेड टू मॉडर्न मैथ्स, रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जैसे ट्रिपलेट मैंने कहा। ठीक है, और ये सब सिखाने के लिए हम है, डोंट वरी, बस आपको स्टे ट्यून्ड, दैट्स इट, हम सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेकिन सिर्फ सिखाने से आपका नहीं होगा, ये स्टेप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सिखा दिया, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटरेस्ट, सब चीजें कब डेवलप होगी, रेगुलर प्रैक्टिसिंग से। उसके लिए देना है आपको 15 से 20 मिनट बराबर। मिस्टेक्स जितना हो सके अवॉइड करना, रिपीटेटिव मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए धीरे धीरे। शुरुआत इसलिए पेन पेपर से करो, और धीरे धीरे फिर चैंपियन बनो माइंड कैलकुलेशन में, मन ही मन कैलकुलेशन में। तीसरी एंड द लास्ट स्टेप गाइस, अब आपने भाई समझ गया ना पेड़ कट करने वाली स्टोरी, औजार अब आपका बहुत धार लग चुकी है, तेज हो चुका है, अब क्या करना है, अब आई टेस्ट की बारी, अब आई पेड़ कट करने की बारी। तो गाइज अब आया खास वो पड़ाव जिस पर आपने ये सारी चीजें की थी। क्यों किया था आपने कैलकुलेशन को बेस्ट, तो दैट आप फटाफट क्वेश्चन के, एक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दे पाओ। और वो एक्चुअल क्वेश्चंस आते कहाँ पर है, सो अब आ गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल योर लर्निंग। जो सीखा था उसको अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। और वो कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना है सबसे पहले तो ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, जो आपके लाइव क्लासेस हम ले रहे हैं ऐप पर, वहां पे अप्लाई करो। या आप कोई रिकॉर्डेड क्लास हमारा देख रहे हो, वहां पर भी वीडियो को पॉज करके अप्लाई करो। तो शुरुआत करो अपने लाइव क्लासेस में, और कहाँ पर, वाइल सॉल्विंग डीपीपी सॉल्व करते समय भी इन सब बातों को याद रखो कि जब भी कैलकुलेशन आएंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन आएगा, मेक श्योर कि आप उस तरीके से मल्टीप्लाई करो जो आपने ट्रिक सीखी है, ना कि वापिस बह जाओ अपने ट्रेडिशनल अप्रोच में। बराबर, जब आपको कोई रेशो वाला क्वेश्चन आएगा तो रेशो का स्मार्ट अप्रोच यूज करो, जब परसेंट का क्वेश्चन आएगा तो परसेंट का स्मार्ट एप्लीकेशन लो, है ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करो अपने डीपीपी में, अपने लाइव क्लास में, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट में, क्योंकि मॉक टेस्ट ही वो चीज है जो आपको वाकई में आपका फ्रूट देगी कि देखो कल तक जो आपको स्कोर आ रहा था आज आपका स्कोर ज्यादा है, कल तक जो आपका अटेम्प्ट हो रहा था आज आपका अटेम्प्ट ज्यादा है, कल तक जो आपका एक्यूरेसी परसेंट था आज आपका एक्यूरेसी परसेंट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आपने कैलकुलेशन पे काम किया, कैलकुलेशन पे काम किया तो स्पीड बढ़ी, उससे ऑटोमेटिक अटेम्प्ट बढ़े, एक्यूरेसी बढ़ी, और स्कोर बढ़ा। ठीक है गाइस, तो ये सब चीजें जब करोगे तो फिर फाइनल एग्जाम मतलब क्या हुआ, टेस्टी तो हुआ ना।
वो भी आपके लिए इन्हीं की तरह क्या होगा, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ जाएगा जब आप अपने कैलकुलेशन पे काम करोगे। तो यस गाइस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्रैक करना है तो अगेन बोलूंगा 3 बातें: क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग और सही ढंग से कैलकुलेशन। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी तीसरी बात आज मैंने करी। इन दोनों पर भी बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, और अगर आपको वाकई में चाहिए, जल्द ही चाहिए, तो कमेंट भी करना। और ये कैलकुलेशन का अप्रोच फॉलो करना शुरू करो और फिर सी द डिफरेंस, सी द रिजल्ट। तो फिर से बोलूंगा भक्तजनों कि आपको कोई भी हाथ की मुद्रा नहीं करनी है, कोई भी आसन नहीं कर, कैलकुलेशन में अगर एक्सपर्ट बनना है तो यही सारी चीज़ें आपको दिमाग की मुद्रा ओपन करके समझना है और अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।